7 जतियों की जन कथा व उनके नाम। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति थीं। अदिति से उन्होंने देवताओं को जन्म दिया और दिति से असुरों का जन्म हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय के बाद समुद्र मंथन हुआ और उसमें प्राप्त अमृत से देवता अमर हो गए। देवताओं ने असुरों को पराजित करके उन्हें समाप्त कर दिया। अदिति को अपने पुत्रों की मृत्यु से बहुत दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने अपने पति के पास जाकर कहा कि आपके और अदिति द्वारा जन्मे पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध किया है, इसलिए तपस्या करके मैं ऐसे पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूं जो इंद्र का वध कर सके। महर्षि कश्यप ने कहा कि तुम्हें पहले 1 वर्ष तक पवित्रतापूर्वक व्रत का पालन करना होगा, तब तुम मुझसे इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख व बाल न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, क्रोध न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, मांसयुक्त अन्न का भोजन न करे, रजस्वला स्त्री का छुआ अन्न भी न खाए, जूठे मुंह, संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाए, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करे। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहे और यही भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास, पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है। आथ ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है। आथ जैसे भी संभव हो, किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्यक्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं था। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मनहीमन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विषभरी वाणी में विनम्रतापूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई है। आज मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण किसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपटवेश धारण करके व्रतपरायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई दिति से इंद्र ने कहा, माता मैं आपके चरण दबाऊं, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए ही सो। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास। गई दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योगबल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। गर्भ में 7 टुकड़े होते ही 7 बालक जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर दिति के जगने पर उन्हें गर्भ के 7 टुकड़े होने की बात पता चली तो उन्होंने इंद्र से कहा कि मेरा तप भंग होने के कारण ही मेरे गर्भ के टुकड़े हो गए हैं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। दिति ने तब कहा कि मेरे गर्भ के टुकड़े होने के बाद भी ये हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और 7 मरुत नाम से विख्यात होंगे। इन्हीं 7 मरुदगण को 7 जति कहा जाता है। माता दिति के वरदान के ये मरुदगण देवता तो नहीं है, परंतु ये देवताओं के रक्षक होते हैं जो 7 घोड़ों पर सवार हथियारों से सुसज्जित हो इन 7 जगह पर विचरण कर देवताओं की रक्षा करते हैं। 1 ब्रह्मलोक, 2 इंद्रलोक, 3 अंतरिक्ष लोक, 4 भूलोक की पूर्व दिशा, 5 भूलोक की पश्चिम दिशा, 6 भूलोक की उत्तर दिशा और 7 भूलोक की दक्षिण दिशा। 7 जति, 7 मरुतों के नाम। 1 आव, 2 प्रव, 3 संव, 4 उद्व, 5 विव, 6 परिव, 7 पराव,
देवी हिंगलाज की तपस्या कर अमर गुरु यानी बाबा अमर सिंह पवन जी अमरता के वरदान के साथ साथ 7 जति, 7 मरुदगन और उड़न खड़ाऊ प्राप्त करते हैं। यह सभी वरदान प्राप्त कर गुरु अमरा देवी हिंगलाज माता के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि माता केवल एक वचन और आपसे चाहता हूं कि यदि जीवन की कभी भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी तो आप अवश्य अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास मेरी सहायता करेंगी। देवी माँ गुरु अमरा जी को वचन देते हुए कहती है कि ठीक है अमरा, जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देकर इच्छा पूर्ति करूंगी। देवी हिंगलाज के चरण स्पर्श कर गुरु अमरा जी अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति हेतु चल देते हैं।